पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। टीएमसी से बाहर किए जाने के बाद विधायक हुमायूं कबीर काफी एक्शन में है। मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की नींव रखने के बाद हुमायूं कबीर की खूब चर्चा हो रही है, लेकिन सबसे बड़ी खबर यह है कि हुमायूं कबीर अब ओवैसी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। इस खबर के बाद ममता बनर्जी की टेंशन बढ़ गई। हुमायूं कबीर पिछले कई दिनों से दावा कर रहे हैं कि वो ओवैसी के साथ मिलकर मोर्चा बना रहे हैं, लेकिन AIMIM इनकार करती आ रही थी। एक वीडियो भी हमने आपको दिखाया था जिसमें AIMIM के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने बयान दिया था कि हुमायूं कबीर शुभेंदु अधिकारी और अमित शाह की टीम के मेंबर, लेकिन अब इसमें चौंकाने वाला खुलासा हुआ। AIMIM के बंगाल प्रेसिडेंट इमरान सोलंकी ने NDTV से एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में इस मोर्चे की पुष्टि कर दी है। उन्होंने कहा है कि हम मिलकर गठबंधन करेंगे और चुनाव भी लड़ेंगे। पश्चिम बंगाल में AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष इमरान सोलंकी ने NDTV को बताया कि मेरी मुर्शिदाबाद में हुमायूं कबीर से मुलाकात हुई है। ओवैसी साहब ने भी हुमायूं कबीर से बात की है। दोनों के बीच बातचीत चल रही है। हम हुमायूं कबीर के साथ मिलकर गठबंधन बनाएंगे और चुनाव में सीटें भी शेयर करेंगे। सोलंकी ने कहा, हम बंगाल चुनाव लड़ेंगे और मजबूती से लड़ेंगे। पिछली बार से हमारा संगठन काफी मजबूत हुआ है। ओवैसी साहब पश्चिम बंगाल को लेकर काफी एग्रेसिव है, एक्टिव है। वह बंगाल पर काफी ध्यान दे रहे हैं। ओवैसी पश्चिम बंगाल का चुनाव सक्रियता से लड़ेंगे। वह मुर्शिदाबाद में कैंप करेंगे। आपको बता दें कि इन दिनों मुर्शिदाबाद खूब चर्चा में है। कारण क्या है आप सब जानते हैं। बाबरी मस्जिद, जिसको लेकर हुमायूं कबीर को ममता ने पार्टी से निकाला था। आखिरकार हुमायूं कबीर ने मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद जैसी एक और मस्जिद की नींव रख दी है। सबसे चौंकाने वाली बात तो यह है कि अभी यहाँ मस्जिद बना भी नहीं, ना ही कोई दरगाह है। इसके बावजूद भी यहाँ जुम्मे के दिन नमाज पढ़ने के लिए हजारों की संख्या में भीड़ उमड़ी। बहरहाल चर्चा हुमायूं कबीर और AIM की हो रही है। अब सवाल यह है कि अगर AIMIM और हुमायूं कबीर मिलकर चुनाव लड़ते हैं तो फिर ममता बनर्जी पर इसका कितना असर पड़ेगा। AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष का दावा है कि इस बार के चुनाव ममता बनर्जी के लिए मुश्किल भरा साबित होने वाला है। उन्होंने कहा कि SIR वक्फ बिल पर ममता ने जिस तरह से रुख पलटा है, अल्पसंख्यकों ने उस पर गौर किया है। ममता ने अल्पसंख्यकों को नजरअंदाज किया है। अब देखना होगा कि हुमायूं कबीर और ओवैसी की जोड़ी ममता बनर्जी को कितना टेंशन देती है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।